7 साल का रिलेशनशिप 7 मिनट में दी एंड और उसके बाद इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसने क्या करना है, इस चीज़ को फेस कैसे करना है। उसका यकीन अपने आप से, उस इंसान से और दुनिया की हर चीज़ से उठ जाता है। उसको लग रहा होता है कि वो हमेशा इसी स्टेज पे रहेगा और कभी भी हील अप नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रेकअप के बाद ग्रीफ की कुछ स्टेजेस हैं, जिस इमोशनल जर्नी से गुज़र के हर इंसान को हीलिंग की तरफ जाना ही होता है। बेहतर यही है कि वो ये समझ ले कि ये टेम्परेरी स्टेजेस हैं, जिनसे गुज़र के इंशाल्लाह होपफुली वो एक ना एक दिन ज़रूर हील अप कर पाएगा और अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सायरा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर और पिछले 5 सालों में मैंने इतने लोगों को ये चीज़ समझने में हेल्प आउट किया है कि ब्रेकअप के बाद ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं, जिनसे गुज़रना ज़रूरी है और बेहतर यही होता है हमारे लिए कि हम उसको टेम्परेरी स्टेज समझ के, उन स्टेजेस को समझ के हीलिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकें। पहली स्टेज है डिनायल की। ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान तो मेरे साथ नहीं कर सकता। हर चीज़ को डिनाई करते रहना और अपने आप को झूठे हौसले देते रहना, ये जानते हुए कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो गया है, कोई होप बाकी नहीं रही है और अगले इंसान ने ऐसे आपको डिसीव किया है कि आपकी आँखें खुली की खुली रह गई हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि धोखा हो गया है एंड गेम इज़ ओवर। देन कम्स एंगर, वो गुस्सा जो आपको उस इंसान पे होता है, जिसके बाद आप उसको दिन में 100-100 कॉल्स कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे से गलती क्या हुई? तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तुम तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरी गलती तो बताओ एंड व्हाई यू डिड दिस टू मी? इस गुस्से के बाद इंसान की फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी लेवल इतनी पीक पे चली जाती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि इस वजह से उसकी अपनी लाइफ़, उसकी डेली फंक्शनिंग, सोशल, ऑक्यूपेशनल और बाकी एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं और दूसरे रिलेशनशिप्स किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि वो उस एक इंसान का गुस्सा बाकी इंसानों पे निकाल रहा होता है। तो एंगर की स्टेज को समझना भी ज़रूरी है, ताकि इंसान ये जान पाए कि ये वो गुस्सा है जो सिर्फ़ एक इंसान की वजह से है, लेकिन इसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप्स और लोगों के साथ खराब कर रहा है एंड दिस कुड बी डैमेजिंग इन अ रियली रियली बैड वे। देन कम्स बार्गेनिंग स्टेज। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं ज़्यादा उस इंसान को और इम्पोर्टेंस दे देता, काश मैंने उसका वो मैसेज या वो कॉल उस टाइम पे नेग्लेक्ट ना की होती। ये एक होपलेस उम्मीद है। लाइक आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप एक इल्यूजन में रहते हो कि शायद वो इंसान मुझे मिल जाए। लेकिन डीप इनसाइड हर इंसान को पता होता है कि ऐसा नहीं होना, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से वो इंसान गुज़र चुका होता है। कोई एविडेंस, कोई ऐसा सबूत रहा नहीं होता कि आपको लगे कि वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। लेकिन फिर भी आप उस बार्गेनिंग की स्टेज में अटके रहते हो। ऐसी स्टेज पे ज़रूरी है कि आप रियलिटी को फेस करो, एविडेंसेस देखो कि क्या कोई एविडेंस वाक़ई में मौजूद है कि वो इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। और जब आपको इतनी डिपेंडेंस सिर्फ़ इसी बात पे हो रही है कि वो शामिल करेगा या नहीं करेगा, तो आई फ़ील लाइक कि बार्गेनिंग की इस स्टेज से आगे बढ़ जाना चाहिए और हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। डिप्रेशन की स्टेज, जिसमें सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा होता है और ख़त्म हो चुका होता है। इसके बाद कोई उम्मीद, कोई होपलेस उम्मीद, कोई डिनायल का फ़ेज़ नहीं रहता। इंसान अपने आप को कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकता। ये वही स्टेज है जिसमें आप दरवाज़े बंद करके, भूख हड़ताल करके या फिर घंटों-घंटों रो के अपने आप को बता रहे होते हो दैट नाउ लाइफ़ इज़ एंड। लाइफ़ इज़ एंड क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ को सिर्फ़ उसके साथ इमेजिन किया होता है कि वो इंसान मिलेगा तो लाइफ़ अच्छी होगी। सो ये बहुत मुश्किल फ़ेज़ होता है एंड आई फ़ील लाइक ये वो स्टेज है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग काउंसलिंग की तरफ जाते हैं। बेशक कोई भी स्टेज हो, इफ़ यू फ़ील लाइक ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही और ज़िंदगी खत्म होते हुए नज़र आ रही है, प्लीज़ कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन डिप्रेशन की स्टेज के बाद ही अगली स्टेज आएगी, जो कि है एक्सेप्टेंस की, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा कि नाउ गेम इज़ एक्चुअली ओवर। और अगर अब आप अपने साथ कुछ ज़्यादती कर रहे हो ना और अपनी मेंटल हेल्थ को और ख़राब कर रहे हो, दिस कुड बी मोर डैमेजिंग फॉर यू। लेकिन इस स्टेज तक आना कोई सडन रियलाइज़ेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो आहिस्ता-आहिस्ता होगा। पहली 4 स्टेजेस के बाद तक ही आपको एक्सेप्टेंस तक आना पड़ेगा। इस स्टेज तक पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप ना उस इंसान को उस मुकाम से थोड़ा-सा नीचे लेके आएँगे और अपनी ज़िंदगी को जो इतना ओवरली डिपेंडेंट किया हुआ है आपने सिर्फ़ उस इंसान से और उस इंसान के साथ से, जब आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, तभी आप इस एक्सेप्टेंस की स्टेज तक आएँगे और अपनी हीलिंग जर्नी को एक्चुअली में आगे बढ़ाएँगे। देखिए,
ब्रेकअप सिर्फ एक रिलेशनशिप का एंड अप नहीं है, ये उन फीलिंग्स और इमोशंस का ऐसा डैमेज है जो बहुत अरसे तक उस इंसान के साथ रहता है। इन स्टेजेस के बताने का मकसद यही है कि इंसान समझे कि इनसे गुजरना इज़ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। रात को 3-3 बजे तक जागना, उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करना, आगे से उनके दोस्तों की प्रोफाइल स्क्रॉल करना और अंदर ही अंदर कुटते रहना, ये कितना डैमेजिंग होता है, ये सिर्फ उसी इंसान को पता है जो अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इन चीज़ों में गुज़ार रहा है और गुज़ार के अपनी लाइफ की और स्टेजेस को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर चुका है और उसको अभी समझने की ज़रूरत है कि ये स्टेजेस ब्रेकअप के बाद की स्टेजेस थी और अब उसको आगे मूव ऑन करना है, वरना उसकी लाइफ बहुत बुरी तरह से और ज़ाया हो सकती है। अच्छा, हार्ट ब्रेक की स्टेजेस जो है हर किसी के लिए अलग हो सकती हैं, लेकिन इसकी पेन और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। हाँ, ये हो सकता है कोई किसी स्टेज पे ज़्यादा स्टक रहे, किसी को डिनायल फेज़ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को एक्सेप्टेंस पे ज़्यादा लग जाता है, कोई डिप्रेशन फेज़ में ज़्यादा रहता है। लेकिन एक वाइज़ इंसान वही है जो इन स्टेजेस को समझे और ज़्यादा टाइम किसी भी स्टेज पे ना लगाए। अपने आप को बताए कि एक्सेप्ट करना ही उसके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, सो आई होप सो दिस वीडियो हेल्प्ड यू। और अगर आपका कोई दोस्त इससे गुज़र रहा है, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ हार्ट ब्रेक पे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं इसी सीरीज़ की, वो आप तक पहुँच सकें। और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस या अपनी किसी प्यारे का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि उसने इस ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक जर्नी में किस तरह से अपना वक़्त ज़ाया किया या क्या है जो नहीं करना चाहिए और समझने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह सून आई विल बी कमिंग अप विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।